गौर कीजिएगा, बिना संघर्ष किए हुए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बिना संघर्ष किए हुए कोई इस दुनिया में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और आपको दुनिया में आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से तो है आपकी मेहनत। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके भारी डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सॉलिड ट्रिक, जिसको पूरा वीडियो देखने के बाद आपके अंदर से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रॉब्लम है हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगा। ये गारंटी है मेरा। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि मैं हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन इन सभी चीजों के इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक परफेक्ट बुक की जरूरत है और आज मैं वो बुक आपको दिखाने माध्यम से इंग्लिश पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई परफेक्ट बुक हो इंग्लिश पढ़ने का, जानने का, बेसिक इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश और भी ज्यादा बहुत जल्द डेवलप हो जाएगा। तो मैं वो बुक आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसके मदद से आप इंग्लिश को बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से ग्रो करा सकते हैं। और वो बुक है आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इसका नाम ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। आप इसे नोट डाउन करके किसी भी बुक स्टॉल से जाके खरीद सकते हैं और मैं आपको बताते रहूंगा कि इस बुक को आपको कैसे पढ़ना है, इसका आपको लाभ कैसे लेना है। जैसे ये वो बुक है, ठीक है, ये हमारा वो बुक है। आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। नाम क्या लिखा हुआ है? ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप कहीं पर भी रहते हैं, इंडिया के किसी भी कोना में रहते हैं, तो आप इस बुक का नाम लिखकर क्या कीजिए कि किसी बुक स्टॉल में जाकर ये पूछिए कि क्या ये बुक है आपके पास। यदि नहीं है तो ऑर्डर कर लीजिए, अगर है तो लेकर आइए। इस बुक का दाम बहुत ही कम है। जहां पर मैं, यानी मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और यहाँ पे इस बुक को 30 रुपीज में दिया जाता है बुक स्टॉल में। इसका दाम बहुत कम है, लेकिन इसका जो वैल्यू है हमारे लिए बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत सारी चीजों को बहुत स्टेप वाइज समझाया गया है जो किसी भी एक बेसिक लर्नर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये बुक लेकर देखिए, उसके बाद इसका इफेक्ट देखिए। आपका इंग्लिश प्रोग्रेस करेगा ही। विथ हेल्प दिस बुक यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जो हमारे रेगुलर लाइफ, डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बुक है। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हमें हिंदी पहचान देखना है, क्योंकि हम लोग हिंदी माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। तो हिंदी पहचान क्या है कि चुका, चुके, चुकी के बाद है, हूँ, हो का होना। माने जब भी वाक्य में आप कहीं पर भी चुका, चुकी, चुके के बाद है, हूँ, हो देखोगे तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। 2 नंबर इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में या ए, ई या आ की मात्रा हो, छोटी की मात्रा हो, ए की मात्रा हो के बाद है, हूँ, हो का होता है। यानी आप कभी कभी देखोगे कि किसी भी वाक्य के अंत में या ए, ई की मात्रा भी रहता है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, ए की मात्रा, उसके बाद है, हूँ, हो, तो वो भी क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्यारे बच्चों, जैसे देखो कि वह घर गया है, गया, या आ रहा है ना, लास्ट में आ की मात्रा हो रहा है, उसके बाद है आ गया। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। प्यारे बच्चों, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है, ये एक ऐसा टेंस होता है जो पास्ट में
किए गए एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट में भी रहता है। यानी कहने का मतलब है कि पास्ट में कोई घटना घट चुकी है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। जैसे मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। देखिए वाक्य से ही पता चल रहा है कि उसने ताजमहल पहले देखा था यानी पास्ट में देखा है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप अच्छे से हिंदी स्ट्रक्चर को देखिएगा और आप इसे इजीली बना सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो इंग्लिश रूल में इसका क्या होता है, इंग्लिश पहचान हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक लर्नर के लिए जो अभी अभी इंग्लिश स्टार्ट किया है उसके लिए काफी ये टफ होने जा रहा है कि ये वर्ब का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म या फोर्थ फिफ्थ फॉर्म होता क्या है। प्यारे बच्चों, अगर आप वर्ब के फॉर्म को लेकर आपको परेशानी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां से जाके बहुत सारे वर्ब देख सकते हैं जिसका फॉर्म लिखा हुआ है। और आपको वो टेंस बनाने में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही नहीं बल्कि हर एक टेंस बनाने में वो वर्ब आपको काफी मदद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल के लिए लिखा हूं कि ये वर्ब का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं लेकिन मैं यहाँ पे मेनली 3 फॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि इन्हीं का यूज जो है थर्ड फॉर्म का यूज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करने जा रहा हूं और आप भी करोगे। जैसे V1, V2, V3 यानी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। जैसे अगर मैं एक वर्ब ले लू गो, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट, स्पेलिंग देखिएगा WENT, और थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन, GON। प्यारे बच्चों, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, फोर्स देकर दबाव देकर आप स्पेलिंग मिस्टेक लिख रहे हो। मैं अक्सर देखता हूं कि अभी भी आपकी स्पेलिंग जो हो रही है मिस्टेक हो रही है, आप स्पेलिंग मिस्टेक मत किया करो। बोर्ड पे अच्छे से देखो और देख कर एक एक की स्पेलिंग नोट डाउन करो। क्यों? क्योंकि यदि आप स्पेलिंग गलत लिखोगे तो आपका इंग्लिश या हिंदी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कहीं नहीं लिखा गया है कि आप स्पेलिंग गलत लिखो किसी भी चीज का, या हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दोगे, बोर्ड पर एक एक चीजों को देखकर, एक एक स्पेलिंग को देखकर नोट डाउन करोगे कि किस चीज का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है। मैं अक्सर देखता हूं पढ़ाने के दौरान मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो स्पेलिंग हमेशा गलत लिखते रहते हैं। बोर्ड पे तो मैं सही लिखता हूं लेकिन उनके कॉपी में देखा जाता है कि वो स्पेलिंग क्या है, गलत लिखा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए इंग्लिश जो स्पेलिंग है बहुत ज्यादा जरूरी है, सही स्पेलिंग लिखना। अगर आप किसी भी वर्ड का स्पेलिंग गलत लिखते हो तो उसका कोई मतलब, उसका सेंस ही नहीं निकलता। उसी तरह देखिए प्ले जो है एक वर्ब का पहला रूप है प्ले। ठीक है, प्ले माने खेलना होता है, इसका सेकंड फॉर्म प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है प्लेड, ईडी जुट गया। स्लीप माने सोना होता है, इसका सेकंड फॉर्म स्लेप्ट और इसका भी थर्ड फॉर्म जो होता है स्लेप्ट ही होता है। तो मैं इसी तरह वर्ब से रिलेटेड एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को प्रोवाइड करने जा रहा हूं, आप उसे डाउनलोड करके अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको इसको कोई भी टेंस बनाने में लाभ होगा। चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगले स्टेप से बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई का मतलब ऐसा हम लोग मैं जानते ही है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी मैंने भी यूज होता है आई के लिए। ओके, इसके बाद ये देखिए वी, यू, दे, राम एंड रतन, या कोई भी प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। माने वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और ही, सी, राम या द बॉय माने किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। प्यारे बच्चों, यदि आप नहीं जानते हो कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, तो मैं इसके ऊपर भी यूज ऑफ हैव हैज का वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, अब इसका देखिए रूल क्या होता है बनाने का, रूल कैसे, स्ट्रक्चर क्या है इसका बनाने का, इस तरह के टेंस का। तो जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव और हैज को लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नॉट है, अगर नहीं है वाक्य में तो नॉट का इस्तेमाल करते हैं। यदि नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम लोग नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लस
V3 ये सबसे ज्यादा जरूरी हो रहा है, जो आपके लिए काफी प्रॉब्लम करने वाला है। V3 का एक PDF में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा, अपने कॉपी पे नोट डाउन करके। वो आपको काफी हेल्प करने वाला है इंग्लिश सीखने में। प्लस ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब के बाद आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे आप, प्लस ETC। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी चीज रह जाता है तो उसको हम लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं कुछ वाक्य को लिखा हूं, इसको ट्रांसलेट करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। राम खा चुका है, या इसको हम एक और तरीका से बोल सकते हैं कि राम ने खाया है, यानी राम खा चुका है या राम ने खाया है। ये दोनों ही जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको दो तरह से बोला जा सकता है कि राम खा चुका है या राम ने खाया है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे। राम का तो जो सब्जेक्ट राम है, तो राम का तो राम ही होता है, अरे राम। अब देखिए राम के साथ हम क्या लगाते हैं, देखिए पहले तो सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद हैव हैज में से कुछ एक लगाना है, तो राम के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हैज लगेगा। तो लिख दीजिए राम हैज। नाम के साथ हमेशा अगर सिंगुलर नाम है तो हम क्या करेंगे, अगर एक नाम दिया रहेगा तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, अगर एक से ज्यादा नाम दिया रहेगा तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो राम हैज, और खाना का क्या होता है, ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। देखिए मैंने ईटेन का स्पेलिंग लिखा है EATEN, ईटेन। प्यारे बच्चों, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए 2 नंबर, हम लोग पढ़ चुके हैं या हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको दोनों तरीका से बोला जा सकता है। तो हम लोग का क्या होता है, वी। ठीक है, अब वी देखिए, वी कहाँ है, इसमें है, और वी के साथ आप क्या लगाते हो, हैव लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वी हैव। पढ़ना का क्या होता है, रीड। और आपको ये बात बता दूं कि ये जो रीड का तीनों फॉर्म होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रीड रेड रेड, यानी रेड बोला जाता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहता है। वी हैव रेड, सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है लेकिन स्पेलिंग जो होता है सेम होता है। ठीक है, अब देखिए वह स्कूल गया है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ आप क्या लगाओगे, हैव, और हैज में से हैज लगता है, तो ही हैज। और जाना का क्या होता है, गॉन। जाना का क्या होगा, गो होता है, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म लगेगा तो क्या लगेगा, गॉन। ही हैज गॉन, GON, ही हैज गॉन टू। और स्कूल लिख दीजिए, स्कूल का तो आपको स्पेलिंग याद होगा ही, SCHOOL। अभी तो स्कूल बंद है ना लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। चलिए, आप, मैं आशा करता हूं कि इसे समझ गए होंगे। आपको किन किन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला देखिए, इसको आपको ध्यान से लिखना है कॉपी पे, पूरे स्पेलिंग सही लिखना है, स्पेलिंग विशेष रूप से। ठीक है, और उसके बाद ये आपको नोट डाउन करना है अपने कॉपी पे। और चलिए हम इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दे देते हैं, आप उसे करके कमेंट लोगों ने सीखा है उससे रिलेटेड आपको होमवर्क दिया हूं, आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे 1 नंबर क्या दिया गया है कि राम सो चुका है, तो सोना कैसे स्लीप होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया हूं ताकि आपको इसको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम न हो। स्लेप, SLEPT। लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है, तोड़ी का क्या होता है, ब्रेक होता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लिखा ब्रोकन। ठीक है, क्योंकि आपको इसी का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का। हम लोगों ने श्याम को पीटा है, पीटना का क्या होगा, बीट, लेकिन मैंने बीटेन लिख दिया जो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना भी इस वीडियो को बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और एक बात, खास बात जो शायद आप फिर भूल गए होंगे कि आपको स्पेलिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, देख कर स्पेलिंग नोट डाउन करना होगा। और एक बात, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म का PDF मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ही हैज प्ले या हैज प्लेड होगा, दे हैज कुक्ड या हैव कुक्ड होगा, या ही हैज चीट या चीटेड होगा, हैज चीटेड। तो यह आप इसे करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, ये इसका रूल क्या होता है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज, उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, प्लस V3 करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर अन्य कोई चीजें हैं तो हम यूज करते हैं। जैसे देखिए हमारा 1 नंबर सेंटेंस में क्या है कि मैंने श्याम को नहीं देखा है, मैंने श्याम को
नहीं देखा है, तो मैंने क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, हैव, आई हैव। उसके बाद देखिए हैव या हैज के बाद आपको नॉट लगाना है, आई हैव नॉट। देखना का क्या होता है, सी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। आई हैव नॉट सीन। और श्याम एक नाम है, तो श्याम हम श्याम लिखेंगे नाम, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप लेटर्स को छोटा बड़ा लिखने में, माने कौन सा लेटर छोटा होगा कौन सा लेटर बड़ा होगा, काफी कंफ्यूज रहते हो आप। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें। जब पहला लेटर आप शुरू करोगे इंग्लिश का, जैसे यहाँ पे जो भी रहे आई यू दे, चाहे जो भी नाम रहे, उसका पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सारा उसके बाद वाला छोटा होता है, तब तक जब तक कि कोई फुल स्टॉप न आ जाए, ठीक है। और एक बात, जहां पर भी आई लिखा जाता है हमेशा बड़ा रहता है, चाहे वो फर्स्ट में लिखा जाए, चाहे बीच में लिखा जाए, या कहीं पर भी लिखा जाता है, आई हमेशा बड़ा लेटर से ही शुरू होता है। आई तो एक ही लेटर होता है उसमें। और एक बात, नाम कहीं पर भी लिखा जाए, फर्स्ट में लिखा जाए, मिडिल में लिखा जाए, लास्ट में लिखा जाए, उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जैसे यहाँ पर श्याम, श्याम एक नाम है, तो देखिए मैंने एस को कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, बड़े अक्षर में लिखा हूँ, ठीक है। तो आप ये बार बार मिस्टेक मत कीजिएगा, ओके। 2 नंबर देखिए, हम लोगों ने पेड़ नहीं काटा है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वी। अब वी के साथ आप क्या लगाओगे, हैव, वी हैव नॉट। अब काटना का बच्चों कट कट कट, माने तीनों फॉर्म उसका कटे होता है, बहुत इजी हो गया। वी हैव नॉट कट द ट्री करेंगे, ट्री यानी पेड़ होता है। आगे, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, प्यारे बच्चों सूर्य अस्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सूर्य के लिए, द सन, द सन SUN। द सन के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, द सन हैज नॉट। और अस्त का क्या होता है बच्चों, शेट, इसका भी तीनों फॉर्म सेट सेट शेटे रह जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं कि लड़के बाजार नहीं गए हैं। प्यारे बच्चों, एक बात मैं बोलना भूल गया कि यहाँ पर देखिए मैंने के ऊपर एक बिंदु होता है, आप बिंदु जरूर लगाइएगा। हम लोगों को देखिए, लोगों के लास्ट में ये मैंने यहाँ पर एक बिंदु दिया हूँ, आप बिंदु जरूर लगाओगे। नहीं के ऊपर आप बिंदु दोगे, और यहाँ पे है के ऊपर भी बिंदु होगा, क्योंकि हम लोग है ना, प्लूरल जब रहता है, प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद है रहता है, तो बिंदु जरूर लगाया जाता है। आप हिंदी का भी स्पेलिंग ठीक करोगे और इंग्लिश का भी स्पेलिंग ठीक करोगे। उसके बाद यहाँ पे नहीं के ऊपर बिंदु होता ही है, आप एकदम अपने दिमाग के डिक्शनरी में लिख लीजिए ये बात, कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, वहां पे आप बिंदु का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आगे, लड़के बाजार नहीं गए हैं, देखिए नहीं के ऊपर बिंदी लगाया, और है के ऊपर भी मैंने यहाँ पे बिंदी लगाया हूँ। क्यों लगाया हूँ, क्योंकि ये जो लड़के हो रहा है एक प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है, बहुवचन ये कर्ता हो रहा है, इसलिए है जहां रहेगा बहुवचन कर्ता के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है के ऊपर बिंदु होगा ही। यहाँ पे देखिए लड़के का क्या हो जाएगा, द बॉयज, द बॉयज। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। आपको पहले ही बताया दिया हूं कि द बॉय हैव, उसके बाद नॉट, द बॉय हैव नॉट जाना का गॉन, GONE, गॉन टू। गो के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, तो गॉन टू वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू। अब बाजार का मार्केट, MARKET, ठीक है। तो आप इस नेगेटिव सेंटेंस को जरूर समझ गए होंगे। अच्छे बच्चों, देखिए मैं आपको होमवर्क दिया हूं, आप इस होमवर्क को करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तुमने एक पक्षी नहीं मारा है, मारना का क्या होता है, किल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, किल। उसके बाद तुमने उसकी मदद नहीं की है, मदद करने का हेल्प होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा हेल्प का, हेल्प। मैंने उसे गाली नहीं दी है, गाली देने का एब्यूज होता है, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज्ड, यानी ABUSED। और एक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, राम हैज नॉट रिटेन या हैव नॉट रिटेन, ये आपको करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है, बनाने का रूल, हैव हैज के बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर नहीं लिखा रहे वाक्य में, तो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद और भी कोई चीजें हो ETC, तो उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। आप देखिए जो ये हैव हैज वाली बात है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं।
आप इसके पहले वाले वीडियो में इसे जान गए होंगे कि हम लोग क्या के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे क्या वे लोग यहाँ आए हैं, तो वे लोग के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे, हैव का। तो आप कैसे इसको बनाओगे, सबसे पहले हैव हो जाएगा, हैव दे, वे लोग का क्या होता है दे। अब कॉम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कॉम ही होता है, हैव दे कॉम, COME, कॉम आना का, और यहाँ का हेयर, हैव दे कॉम हेयर। और क्वेश्चन मार्क्स, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप क्वेश्चन मार्क्स लगाना भूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाइए, ये बात याद रहे आपको। अगला, क्या श्याम ने झूठ नहीं कहा है, तो श्याम नाम है एक सब्जेक्ट, तो नाम के साथ आप क्या लगाते हो, हैज लगाते हो, तो पहले हैज हो जाएगा, हैज श्याम। नाम लिखा हुआ है तो पहला लेटर बड़ा होगा, हैज श्याम, SHYAM, हैज श्याम। नॉट, यहाँ पे देखिए नहीं आ गया है तो हम नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा अगर वाक्य में नहीं रहे तो। हैज श्याम नॉट, कहना का टेल होता है लेकिन उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड, LIE, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स ये जरूरी था। क्या आपने ताजमहल को नहीं देखा है, तो आपने का क्या होता है, यू होता है, तो आप पहले यू के साथ क्या आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, हैव का यूज करते हो, तो आप पहले क्या लिख दोगे, हैव यू, और देखना का सी यानी यहाँ पे सीन हो जाएगा, हैव यू सीन द, ताजमहल के पहले द लगाएंगे, द ताजमहल, TAJMAHAL, हैव यू सीन द ताजमहल, ठीक है। तो आप इसे जरूर समझ गए होंगे, कॉपी पे नोट डाउन पर आप लोगों को होमवर्क दिया हो, आप इसे ध्यान से कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या आप लोगों ने यह किया है, करना का डू होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, ठीक है, आप डन यूज कीजिएगा। क्या राम पटना नहीं गया है, जाना का मैं पहले ही लिखवा दिया था, गॉन, ठीक है। क्या तुम आम खरीदे हो, खरीदना का बाई होता है लेकिन थर्ड फॉर्म बॉट होता है, BOUGHT, ठीक है। उसके बाद यू प्लेड फुटबॉल, यानी यहाँ पे आप हैव भरोगे कि हैज भरोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में। आई डन माई होमवर्क, हैव फिल करोगे कि आप हैज फिल करोगे, ठीक है। तो आप इसे लिखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए मैंने कम एग्जाम्पल लिया हूँ कि WH क्वेश्चन, व्हाट मैंने क्या, व्हेन मैंने कब, व्हाई मैंने क्यों, और वेयर मैंने कहा, हाउ मैंने कैसे, ठीक है। और ये WH क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन में कैसे इसका यूज करते हैं। ये WH क्वेश्चन के बाद हैव या हैज का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद अगर नहीं लिखा रहे तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो। जैसे देखिए यहाँ पर एक नंबर, तुमने क्या सोचा है, तो यहाँ पे क्या जो है आपका WH क्वेश्चन है, और क्या के लिए क्या होता है, व्हाट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट लिख देंगे, व्हाट। अब तुमने के लिए यू होता है और यू के साथ क्या लगाया जाता है, हैव का इस्तेमाल किया जाता है, तो व्हाट हैव, और तुमने का क्या हो गया, यू। और सोचना का थिंक होता है लेकिन थिंक का थर्ड फॉर्म हमें लिखना है, थॉट, THOUGHT। और सबसे खास बात, क्वेश्चन मार्क्स जो आप भूलते हो। बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए हैं, तो क्यों, यहाँ पे WH क्वेश्चन हम पकड़ लिए, क्यों का क्या होता है, वाई। और बच्चे हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जा रहा है तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, वाई हैव द चिल्ड्रेन। देखिए उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रेन, तो उसके बाद अगर नहीं लिखा रहे वाक्य में तो हम नॉट लगाते हैं। तो चलिए मैंने नॉट लगा दिया, वाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट गॉन टू स्कूल, जाना का गॉन, और टू क्या हो जाएगा, स्कूल, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा टेंस पढ़ाना अच्छा लग रहा है या आप कुछ समझ रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बोलोगे कि सर प्लीज अपलोड नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।